नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत। आज बीकॉम ऑनर्स पार्ट थर्ड पेपर सेकंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं सब डॉक्टर आर के अग्रवाल। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पहले अपने काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं, काफ़ी वीडियो पे इस पे चर्चा करी है। जो आज अपनी आज इस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है अपने पास अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। इसमें किस किस प्रकार से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का लेखा जोखा होता है और किस प्रकार से इसमें अपन लेखा जोखों का आकलन करते हैं, वो किस प्रकार से ये अपने टॉपिक के लिए यूज़फुल है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो पहले सिंपल से इसका लेखे और उसका रूपरेखा देखते हैं क्या होता है कि लेखों एवं अभिलेखों तथा उनके रख रखाव का वर्णन करने से पूर्व इस पुस्तक के अध्याय 2 परिभाषा में परिभाषित किए गए 2 शब्द में टर्म्स का पूर्ण समझ लेना अपन को आवश्यक है, क्योंकि दोनों मदें इस अध्याय को सही अर्थ में समझने में अपना कारगर सिद्ध होती है। जो 2 मदें अपने पास हैं वो समझना। फर्स्ट क्या? कारोबार। कारोबार मीन्स व्यवसाय, व्यवसाय का स्थान या प्लेस ऑफ बिजनेसेस। मैंने प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है अपने पास, उसके किस प्रकार से अपन को एक इस रिकॉर्ड्स के बारे में कैसे लेके रखने क्या है, ये एक व्यवसाय के कारोबार के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब है केंद्रीय माल व सेवा कर अधिनियम, जो भी अधिनियम कौन सा आपने बनाया था स्टार्टिंग में 2017, कौन सा किस अधिनियम के तहत? 2017 की धारा 2 ब्रैकेट में 86 के अनुसार, क्योंकि अपना ये जो जीएसटी बनाया 2017 की है, 1 जुलाई 2017 को इसका रूपरेखा थी, और इसकी उपधारा 2 और ब्रैकेट 86 के अनुसार कारोबार व्यवसाय के स्थान के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। उसमें कौन कौन सा है? जैसे फर्स्ट तौर पर वह स्थान जहाँ से सामान्य तौर पर कारोबार या व्यवसाय किया जाता है, जिस प्लेस से अपन कारोबार करते हैं वो स्थान, और इसके अंतर्गत कोई माल गोदाम मान वेयर हाउस, गोदाम, गोडाउन या अन्य कोई स्थान शामिल है जहाँ कर योग्य व्यक्ति, पंजीकृत व्यक्ति, कौन सा? या तो कर योग्य या पंजीकृत अपने माल का भंडारण करता है, माल अथवा सेवा की आपूर्ति करता है या माल अथवा सेवा प्राप्त करता है। इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या है? कर योग्य व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्ति जो अपना माल या सेवा की आपूर्ति करता है, वो स्थान कहता है कारोबार कहलाता है। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? वह स्थान जहाँ कर योग्य व्यक्ति लेखी की पुस्तक रखी जाती है। कौन सा सेकंड पॉइंट है? जहाँ कर योग्य लेखी की पुस्तक रखी जाती है। थर्ड पॉइंट क्या है? वह स्थान जहाँ कर योग्य व्यक्ति, पंजीकृत व्यक्ति किसी एजेंट के माध्यम से, चाहे एजेंट किसी अन्य नाम से संबोधित किया जाता है, वह माल अथवा माल सेवा की आपूर्ति में से संबंधित कारोबारों में लगा हुआ है। तो ये जो प्लेस का स्थान है उसमें 2 चीज़ सामने इंपॉर्टेंट है। एक तो पंजीकृत व्यक्ति, कर योग्य व्यक्ति, और या कोई एजेंट के मार्फत से, जहाँ कर योग्य व्यक्ति, पंजीकृत व्यक्ति किसी एजेंट के मार्फत से, चाहे एजेंट किसी अन्य नाम से संबोधित किया जाता है, माल अथवा सेवा की आपूर्ति से संबंधित कारोबार में लगा हुआ है, उसको अपन एक प्लेस ऑफ स्थान कहते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ द प्लेस। ये क्या है कि कारोबार व्यवसाय का मुख्य स्थान। एक तो है स्थान और एक का मुख्य स्थान। देखो पहले क्या है? प्लेस ऑफ बिजनेस। सेकंड क्या है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। वो क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस के केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 289, पहले 86 था, के अनुसार क्या बोल रहा है उसमें नियम के अकॉर्डिंग कि कारोबार व्यवसाय के मुख्य स्थान से आशय पंजीकरण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कारोबार स्थान के मुख्य स्थान के रूप में निर्दिष्ट स्पेसिफाई होना चाहिए। वहाँ स्पेसिफाई नहीं था प्लेस में, यह स्पेसिफाई भी होना चाहिए कि वो कौन सा स्थान है। तो डिफरेंस क्या है? यह स्पेसिफाई चाहिए, उसको पंजीकरण प्रमाण पत्र चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए कि स्थान किस जगह आपका, तभी इसका रूपरेखा तैयार होगी। जो थर्ड पॉइंट अपने पास आया है कि प्रोविजनल रिलेटेड टू अकाउंट्स टू रिकॉर्ड्स, कि लेखे अथवा अभिलेखे रखने से संबंधित उपलब्ध क्या है अपने पास। तो धारा 35 में अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स के बारे में बताया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति पंजीकरण प्रमाण पत्र में वर्णित अपने कारोबार के मुख्य स्थान, प्लेस ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस पढ़ने संबंध में सत्य, ट्रू या शुद्ध, करेक्ट, पूर्ण, लेखे और अभिलेखे रखेगा अथवा अनुरक्षित या मेंटेनेंस करेगा। माने सत्य होनी चाहिए, ट्रू होना चाहिए, लेखे और अभिलेखे रखना। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? माल के उत्पादन एवं निर्माण, मतलब प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सेकंड क्या बोल रहा है? माल अथवा सेवाओं की आवक अथवा जावक आपूर्ति, मान इनवर्ड, आउटवर्ड, सप्लायर एंड गुड्स एंड सर्विस। जो इनवर्ड और आउटवर्ड जो भी अपने पास उनका लेखा जोखे का, मेंटेनेंस का रजिस्टर रखना। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? माल का स्टॉक, स्टॉक ऑफ गुड्स। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? प्राप्त किया गया इनपुट का जमा, मतलब इनपुट टैक्स करेक्ट, क्रेडिट, ये भी होना चाहिए। देय अथवा भुगतान किया गया आउटपुट कर, आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड। और इसमें क्या है, ऐसे अन्य विवरणों को जो नियमों में निर्धारित किए गए हैं वो भी इनको साथ में उसका होना बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि जो रिकॉर्डेड है वो किस स्तर पे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ये इसमें अपन को बताया गया है। तो इसके आधार पर एक क्या मेंटेनेंस क्या करें कि कारोबार के प्रत्येक स्थान पर अभिलेख रखना। मतलब आप कारोबार के प्रत्येक स्थान पर अभिलेख कैसे रखोगे कि यदि पंजीकरण प्रमाण पत्र में कारोबार के एक से अधिक स्थानों का उल्लेख किया गया है तो कारोबार के ऐसे प्रत्येक स्थान से समेत अपने अपने ऊपर वर्णित लेखे ऐसे स्थानों पर रखे जाने चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे गए अभिलेख। अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से कौन से अभिलेख रखे गए हैं कि अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, कि पंजीकृत व्यक्ति अपने लेखे, अभिलेखे या विवरण सिस्टमेटिक ढंग से इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसी रीति में रख सकता है जो निवित की जाए, बस जरूरी हो। पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाए गए भंडार गृह, माल गोदाम, माल के भंडारण के लिए अन्य स्थान का स्वामी या परिचालक, ऑपरेटर और अन्य परिवहनकर्ता यानी ट्रांसपोर्टर इस बात का बिना ध्यान दिए वे पंजीकृत अथवा नहीं प्रेषित माने कंसाइनर और प्रेषित कंसाइनी का माल से संबंधित ब्यौरा जो निहित जरूरी है। माने जो उसको जिस प्रकार के लेखे रखने हैं, जिस प्रकार से उसको लेखों का अभिलेखन करना है वो इस प्रकार से करे कि जैसे ही उसकी आवश्यकता हो उसको तुरंत प्रभाव से निर्वाह करे। इसके बाद पॉइंट क्या बोल रहा है कि अधिसूचना कर योग्य व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लेखे अथवा अभिलेखन, मतलब टू मेंटेनेंस एडिशनल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर नोटिफाइड पर्सन। मतलब आयुक्त ऐसे प्रयोजन के लिए कर योग्य व्यक्तियों को विशेष वर्ग के लिए अतिरिक्त लेखे, दस्तावेज और अन्य विवरण रखना अथवा सुरक्षित रखना जो सुनिश्चित करे। माने रिकॉर्ड है, आप किस प्रकार से उसको मेंटेनेंस करोगे, किस प्रकार से सुरक्षित रखोगे, ये भी बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि इसी में पॉइंट है अधिसूचित व्यक्तियों के लिए लेखे अथवा अभिलेखे रखना। अधिसूचित जो भी जो नोटिफाइड पर्सन है तो मेंटेनेंस अकाउंट किस प्रकार से रखेगा, ये भी एक बहुत जरूरी है। यदि आयुक्त समझता है कि कर योग्य व्यक्ति का कोई वर्ग धारा के अनुसार लेखे तो अभिलेख रखने और उन्हें सुरक्षित रखने की स्थिति नहीं है तो वह नियुक्त आयुक्त उन कारणों को लिखित में दर्ज करने के पश्चात कर योग्य व्यक्तियों में से ऐसे वर्ग को लेखे और यानी कहने का मतलब वो ऐसे आयुक्त चाहे तो ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है जो उन लेखे अभिलेखों को सुरक्षित रख सकता है। तो आज अकाउंट्स ऑफ प्लेस के बारे में अपन अकाउंट्स ऑफ रिपोर्ट्स के बारे में चर्चा करिए जीएसटी में कि आप इसको किस प्रकार से सुरक्षित रखोगे, किस प्रकार से मेंटेनेंस रखना है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लेस क्या है, प्रोविजनल रिलेटेड टू अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स क्या है, उनको किस किस धारा और किस किस सेक्शन के अकॉर्डिंग रखना है। इस टॉपिक पर आपने चर्चा करी। इस टॉपिक के बारे में आज में इतना है, आगे इस टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।